नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका अभिवादन है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। एक तरफ साकेत मिश्रा, दूसरी तरफ सपा से राम शिरोमणि वर्मा जी है। हालांकि बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जातीय समीकरण पर। आपको बता दें कि भले ही मंच पे खड़े होकर अखिलेश महंगाई की बात करते हो, बेरोजगारी की बात करते हो, लेकिन अंदर खाने में वो पूरी तरह से जातीय मानसिकता से घिरे हुए हैं। ये आरोप ऐसे ही नहीं है, इस आरोप के पीछे कुछ कारण है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर राम शिरोमणि वर्मा का विरोध चल रहा है, लेकिन अखिलेश ने फिर भी उन्हें टिकट दिया है। तो अखिलेश इतने बेवकूफ तो नहीं है कि किसी ऐसे आदमी को टिकट दे देंगे जो चुनाव न लड़ पाए। तो दोस्तों, अखिलेश ने दांव बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार में बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, लेकिन जातिवत्ता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वही जो जातीय समीकरण है, उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने राम शिरोमणि वर्मा को दांव लगा दिया है। हालांकि वर्मा कैंडिडेट में भारी राम शिरोमणि वर्मा इसलिए पड़ गए क्योंकि वो पैसे और संसाधन से थोड़ा मजबूत हैं, और लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, 5 विधानसभा में लड़ना होता है, तो यहाँ पर संसाधन देखा जाता है कि कौन सा प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। तो जातीय समीकरण इस प्रकार है लोकसभा में कि नंबर 1 जो मतदाता है वो है मुस्लिम मतदाता। 5 लाख मुस्लिम मतदाता है, जिनमें से 2.5 लाख वोटिंग का पोल होता है। अब नंबर 2 पे आपके आते हैं ब्राह्मण मतदाता। 4-4.25 लाख है, लेकिन पोल होता है 2 लाख होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण प्रत्याशी रहता है तो 2-10 2-20 उस साल में 2-4-5 वोट ज्यादा लग जाता है। तो आपका 2.5 लाख हो गया मुस्लिम और 2 लाख हो गया ब्राह्मण। अब बात करते हैं हम कुर्मी मतदाता की, पिछड़ी, जिसके बल पे राम शिरोमणि वर्मा जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कुर्मी मतदाता की संख्या लगभग 1 लाख 1.25 लाख वोट उनका पड़ता है। संख्या तो लगभग 2-2.5 लाख है, लेकिन वोट लाख या 1.25 लाख के बीच में पड़ता है। 1.5 से 2.25 लाख दलित मतदाता है। इसके बाद यादव है 60-70 हजार। मैं जो बात कर रहा हूँ वोट पोल होने की बात कर रहा हूँ, आधी संख्या में जोड़ रहा हूँ। मतलब है दलित मतदाता हमारे यहाँ लगभग 3-3.5 लाख है, लेकिन वोट पोल केवल 1 से 1.5 लाख तक ही होता है। अब बात करते हैं हम अन्य में, यादव आता है, क्षत्रिय समाज आता है, अन्य जातियां आती हैं, मौर्य आते हैं। तो बाकी 2 लाख वोट आप अन्य जातियों के मान लीजिए। तो अब हम पहले आपको बताएंगे साकेत मिश्रा का गणित क्या है। देखिए, साकेत मिश्रा का सीधा गणित है। 2 लाख वो अपने ब्राह्मण वोट, उनका ये मानना है कि 2 लाख वोट हमें ब्राह्मण मतदाता हमारा देगा, क्योंकि हम उसकी जात से आते हैं। इसके बाद मोदी चूंकि पिछड़ा चेहरा है, और मोदी लहर है और राम लहर है, तो जो अन्य पिछड़ा समाज आता है, चूंकि ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो लगभग 2 लाख 2-2.25 लाख पिछड़ा समाज का वोट हमें मिल जाएगा। तो 4-4.25 लाख वोट हमारा ये हो गया। क्षत्रिय समाज भी वोट देगा, क्योंकि योगी जी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि लोग योगी पर प्रहार करते हैं कि वो क्षत्रियों के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, उनका एनकाउंटर नहीं करवाते हैं, क्षत्रिय समाज को बढ़ावा देते हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी योगी के चेहरे पर आश्वस्त है कि क्षत्रिय समाज का जो 50-60 हजार वोट पोल होता है वो उनको मिलेगा। हालांकि क्षत्रिय समाज के बारे में एक बात कहा जाता है कि उसका 1 वोट 5 वोट के बराबर होता है। भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वो अधिक वोट दिलवाने में अपना मादा रखता है। तो कुल मिला के जीत के लिए चाहिए 4.5 लाख वोट। अब ये समीकरण मान के साकेत जी आश्वस्त हैं कि हमें हमारा समीकरण, साकेत की टीम आश्वस्त है। मैं क्षमा चाहता हूँ, साकेत जी बहुत ज्यादा जातिवादता को नहीं मानते, वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो वो बहुत ज्यादा लोकल राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो अपना समीकरण पर ज्यादा ध्यान विकास के मुद्दे पर देते हैं कि मैं विकास से चुनाव जीतूंगा, हमारी सरकार ने ये किया, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो साकेत की टीम है वो अपना आराम से, इसीलिए बिल्कुल मस्त मूड में दिख रही है, बहुत खुश है वो। उसको लगता है कि उसने चुनाव जीत लिया है, क्योंकि पिछली बार का जो समीकरण था उसमें जो नोटा वोट चला गया था 18,000 वोट, वो आशा है भाजपा को कि नोटा नहीं जाएगा, 18,000 हमारे पाले में आ जाएगा, वही चुनाव हम जीत जाएंगे। पिछली बार मात्र 5 से 7 हजार के बीच वोटों से राम शिरोमणि जी जीते थे। अब हम बात जरा कर लेते हैं राम शिरोमणि वर्मा के गणित क्या है। देखिए, उनका भी सीधा गणित था। उनके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों का 2.5 लाख, जो नंबर 1 पर है लोकसभा में। अब 2.5 लाख तो यही हो गया। उसके बाद 1 लाख कुर्मी वोट आप जोड़ लीजिए, हो गया 3.5 लाख। अब जीतने के लिए कितना चाहिए? 4.5। अब जो दलित वोट है या जो अन्य वर्ग से वोट है, वहां से अगर वो 1 लाख वोट ले आते हैं तो वो भी जीत गए। अब मामला फंस कहाँ रहा है?
तो मामला फंस रहा है हाथी से। हाथी से कौन आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हाथी क्या करती है सर चुनाव में? अगर हाथी का प्रत्याशी काफी मजबूत हो गया तो वो किससे वोट काटती है? राम शिरोमणि वर्मा का वोट काट रही है या फिर भाजपा का वोट काट रही है, ये देखने वाली बात है। मतलब अगर मुस्लिम लड़ रहा है कि छतेल की समझ जात से लड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि हाथी का वोट कौन बाजी मारता है। तो जब तक बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग, अभी बिल्कुल चुनाव क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 70-80% चुनाव तो लगभग क्लियर हो चुका है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। राम शिरोमणि और साकेत के बीच में कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अब हाथी से कोई अगर मजबूत प्रत्याशी आता है तो क्या वो चुनावी समीकरण बदलेगा? क्योंकि मुसलमान नाराज दिख रहा है राम शिरोमणि वर्मा से, लेकिन अगर ऑप्शन उसको नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो कहते कहते उसकी मजबूरी है कि उसे वोट साइकिल को ही देना है। लेकिन अगर हाथी कोई अच्छा ऑप्शन देती है, मजबूत उम्मीदवार उतार देती है, तो मुझे लगता है कि राम शिरोमणि के लिए झटका हो जाएगा। क्योंकि जो साकेत का वोट बैंक है वो निश्चित है, वहां कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो नए हैं अभी, तो ब्राह्मणों में कोई उनका विरोध है नहीं। हालांकि दद्दन ने, मिश्रा के समर्थकों ने विरोध किया था, लेकिन अब दद्दन मिश्रा चूंकि निकल चुके हैं यहाँ से अमेठी के लिए, तो अब कुल मिलाकर उनका विरोध भी दिख नहीं रहा है। वो अमेठी निकल गए संगठन के काम से। तो भारत, और दूसरी बात, भाजपा पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। इसके अलावा भाजपा लगातार सेंधमारी कर रही है कुर्मी वोटरों पर, कई कुर्मियों को उसने ज्वाइन कराया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और खास बात यह कि पार्टियां भले ही मंच पे खड़े होकर रोजगार की बात करें, व्यापार की बात करें, अच्छे समाज की बात करें, लेकिन अंदर खाने पे जातिवादता पूरी तरह से हावी है। और जातीय समीकरण देखकर ही अखिलेश टिकट देते हैं, जातीय समीकरण देखकर भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देती है। हालांकि भाजपा ने थोड़ा बैलेंस किया है अगड़ी और पिछड़ी में। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पिछड़ी कैंडिडेटों को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया है। तो हमारे चैनल